यरूशलेम और अल इसमें कुद्स इनका शहर वो भी यहूदियों, है मसीहियों और जब मुसलमानों तीनों के नज़दीक फ़लस्तीन मुक़द्दस है। यहाँ हज़रत सुलेमान का इसमें तामीर ख़ुतबा करदा नाज़िल मबद है हज़रत जो मोहतरम बनी इसराइल के अल्हम्दुलिल्लाह नबियों का हमारा क़िबला था आज सफ़र और इसी मुकम्मल शहर हुआ से उनकी तारीख़ और वाबस्ता है। आज हम यही शहर यहाँ मसीह से की पैदाइश का मकाम रवाना है हो रहे हैं। और तो यही सारे उनकी अहबाब से तबलीग फिर का दुआ मरकज़ फरमाएं कि था। हमारा ये सफ़र कबूल हो। मुसलमान तब्दीली क़िबला से क़ब्ल तक इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। हैकल सुलेमानी और बैत अल मक़दस को 586 में शाह बाबुल इराक़ बख्त नसर ने मिस्मार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर अपने साथ इराक़ ले गया। बैत अल मक़दस के इस दूर बर्बादी में हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। उन्होंने इस शहर को वीरान पाया तो ताज्जुब ज़ाहिर किया कि क्या ये शहर फिर कभी आबाद होगा। इस पर अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी और जब वो 100 साल बाद उठाए गए तो ये देखकर हैरान हुए कि बैत अल मक़दस फिर आबाद और पर रौनक शहर बन चुका था। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ने इराक़ से बैत अल मक़दस की तरफ हिजरत की थी। 620 अशारिया में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन की रहनुमाई में मक्का से बैत अल मक़दस पहुँचे और फिर मेराज आसमानी के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैत अल मक़दस मस्जिद अक्स की बुनियाद डाली और उसकी वजह से बैत अल मक़दस आबाद हुआ। फिर अरसा दराज के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 961 काफ मीम के हुक्म से मस्जिद और शहर की तामीर और तजदीद की गई। इसलिए यहूदी मस्जिद बैत अल मक़दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। बख्त नस्र के बाद 539 में शहंशाह फ़ारिस रविश कबीर साइरस आज़म ने बाबुल फ़तह करके बनी इसराइल को वापस जाने की इजाज़त दे दी। यहूदी हुक्मरान हीरोद आज़म के ज़माने में यहूदियों ने बैत अल मक़दस शहर और हैकल सुलेमानी फिर तामीर कर लिए। यरूशलेम पर दूसरी तबाही रूमियों के दौर में नाजिल हुई। रूमी जर्नल टाइट्स ने 70 अशारिया में यरूशलेम और हैकल सुलेमानी दोनों मिस्मार कर दिए। 137 में रूमी शहंशाही डेरेन ने शोरीदा सर यहूदियों को बैत अल मक़दस और फ़लस्तीन से जला वतन कर दिया। चौथी सदी ईस्वी में रूमियों ने मसीहियत कबूल कर ली और बैत अल मक़दस में गिरजे तामीर किए। 1099 अशारिया में पहली सलीबी जंग के मौके पर यूरोपी सलीबियों ने बैत अल मक़दस पर कब्ज़ा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। 1187 अशारिया में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैत अल मक़दस को ईसाइयों के कब्ज़े से छुड़ाया। पहली जंग अजीम दिसंबर 1917 के दौरान अंग्रेज़ों ने बैत अल मक़दस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाज़त दे दी। यहूद नसार की साजिश के तहत नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने धांधली से काम लेते हुए फ़लस्तीन और अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया और जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इसके जंग के नतीजे में इसराइली फ़लस्तीन के 78% रकबे पर काबिज़ हो गए। ताहम मशरिक़ी यरूशलेम, बैत अल मक़दस और ग़र्ब अर्दन के इलाके अर्दन के कब्ज़े में आ गए। तीसरी अरब इसराइल जंग जून 1967 में इसराइलियों ने बकिया फ़लस्तीन और बैत अल मक़दस पर भी तसल्लुत जमा लिया। यूँ मुसलमानों का क़िबला अव्वल हुनूज़ यहूदियों के कब्ज़े में है। यहूदियों के बकौल 70 अशारिया की तबाही से हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है जहां 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रुया करते थे, इसीलिए इसे दीवार गिरिया कहा जाता है।